दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। कैंसर क्यों होता है? अच्छा दोस्तों बताओ कि आप सिगरेट पीते हो या फिर आप बहुत ज्यादा शराब का सेवन करते हो या फिर बहुत ज्यादा तंबाकू खाते हो और तो और अगर आप हुक्का भी पीते हो तब तो इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों का सेवन करना मतलब कैंसर को न्योता देना होता है। अगर एक बार कैंसर हुआ तब तो मौत पक्की है। अब आपको कैंसर है या नहीं कैसे मालूम चलेगा? इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि पिछले साल पूरी दुनिया में करीब 1 करोड़ लोग कैंसर से मारे गए हैं और अगर हम अपने भारत की बात करें तो हर 10 में से एक इंसान को यहाँ पर कैंसर होता है और हर 15 में से एक इंसान कैंसर की वजह से मारा जाता है। और खुद WHO का कहना है कि कैंसर दुनिया भर में लोगों की मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। लेकिन क्या आपको मालूम है हम सबके शरीर में पहले से ही कैंसर के सेल्स मौजूद होते हैं। ऐसे में सवाल ये आता है कि हम सबको कैंसर क्यों नहीं होता और आखिर ये कैंसर किस खेत की मूली है और हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमें कैंसर ना हो। तो दोस्तों चिंता मत करो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको ये बताऊंगा कैंसर आखिर है क्या। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों कैंसर के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें अपने शरीर को जानना जरूरी है। हमारा पूरा शरीर अलग अलग ऑर्गन से मिलकर बना होता है, जैसे दिल, लीवर, किडनी वगैरह वगैरह। और ये सभी ऑर्गन्स छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनते हैं और हमारी पूरी बॉडी में ये सेल्स लगातार डिवाइड होकर बढ़ते रहते हैं और जो पुराने मरे हुए सेल्स होते हैं उनकी कमी को पूरा करते रहते हैं। यानी कि अगर साफ शब्दों में कहें, हम सभी के शरीर का विकास सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हुआ है, क्योंकि ये जो छोटे से सेल्स हैं इन्होंने लगातार अपनी संख्या को बढ़ाया, जिसकी वजह से आज हम इतने हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त इंसान के रूप में खड़े हैं। दोस्तों असल में जो सेल्स के अंदर मौजूद DNA होता है वो हमारे इन सेल्स को गाइड करता है और उन्हें क्या करना है, किस तरह करना है, ये बताता है। मान लीजिए DNA हमारे सेल्स का एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है और हमारे सेल्स का डिवाइड होना ना होना या फिर कब होना ये सब कुछ DNA ही तय करता है। लेकिन कभी कभार DNA में बदलाव या फिर गलती हो जाने के कारण एक खराब सेल बनता है जिसे हम कैंसर सेल भी कहते हैं। ये जो कैंसर सेल होते हैं ये अपना काम सही से नहीं कर पाते और बिना जरूरत के बढ़ते रहते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से घर में मेहमान आ जाते हैं और बिना मतलब के राशन ठूसते रहते हैं। दोस्तों रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे शरीर में ऐसे बहुत सी गलतियां होती रहती है जिसकी वजह से खराब सेल्स बनते रहते हैं और इसी वजह से ये कहा जाता है कि हम सब के अंदर ये कैंसर सेल्स मौजूद होते हैं। लेकिन ये जो खराब सेल है ये कैंसर में तब्दील इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि इन गलतियों को हमारा शरीर पकड़ लेता है और इन्हें वहीं ठीक कर दिया जाता है। पर दोस्तों दिक्कत तब आती है जब हमारा शरीर इन खराब सेल्स की ग्रोथ को नहीं रोक पाता, जिसकी वजह से खराब सेल्स एक ही जगह पर इकट्ठा होकर कैंसर का रूप ले लेती हैं, क्योंकि ये कैंसर सेल अपना काम सही से नहीं करते और बेवजह बढ़ते रहते हैं। इसीलिए जिस भी ऑर्गन में बनना शुरू होते हैं उस ऑर्गन में होने वाले काम रुक से जाते हैं और एक भी ऑर्गन के काम रुकने की वजह से हमारा पूरा शरीर परेशानी में आ जाता है। शुरुआत में ये कैंसर सेल एक जगह पर इकट्ठा होकर एक गुच्छा सा बना लेते हैं जिसे हम आम भाषा में ट्यूमर भी कहते हैं। और दोस्तों इस स्टेज के कैंसर को प्राइमरी स्टेज का कैंसर कहा जाता है। लेकिन जब ये कैंसर सेल्स खून के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाते हैं तो इस स्टेज को सेकेंडरी स्टेज का कैंसर कहते हैं और इस स्टेज के मरीज को ठीक करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों कैंसर हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर केस ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर के पाए जाते हैं। ये बात पूरी तरह से सच है कि DNA में डिफेक्ट किसी भी तरह से आ सकता है, लेकिन अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखते हैं तो ये डिफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए जब आप अपने फोन पर कुछ टाइप करते हैं तो अक्सर गलतियां हो जाती हैं जो कि नॉर्मल है, लेकिन अगर आप बीमार हैं, नींद में हैं या फिर थके हुए हैं तो ये गलतियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसी तरह बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे DNA में बदलाव आ सकते हैं और हमें कैंसर हो सकता है। इन सब में सबसे ऊपर आता है तंबाकू का इस्तेमाल और WHO के मुताबिक कैंसर से मरने वाले करीब 22% लोग तंबाकू के सेवन की वजह से मरते हैं। सिर्फ तंबाकू ही नहीं बल्कि शराब का सेवन, खराब खान पान और जिसमें फल और सब्जियों की मात्रा कम हो और फिजिकल एक्टिविटी यानी कसरत का कम होना कैंसर के 4 बड़े कारणों में आता है। साथ ही साथ कुछ वायरस और बैक्टीरिया के कारण होने वाले इन्फेक्शन की वजह से भी कैंसर हो सकता है, जैसे कि HPV या हेपेटाइटिस B वायरस।
और दोस्तों कुछ रेडिएशन भी इतनी स्ट्रांग होती है जो हमारे सेल्स के डीएनए में बदलाव कर सकती हैं और जिनकी वजह से हमें कैंसर हो सकता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है अल्ट्रावायलेट रेज। हालांकि अगर ये सारी चीजें नहीं भी हैं, तो हमारी उम्र के बढ़ते बढ़ते भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि देखा गया है कि जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं वैसे हमारे अंदर होने वाली दिक्कतों को ठीक करने की क्षमता कम होती चली जाती है। ऐसे में दोस्तों आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में 30 से 50% कैंसर के जो केस आते हैं वो अपनी आदतों को ठीक करके ही कम किए जा सकते हैं। यानी अगर आप अपनी आदतों पर ठीक तरह से काम करते हैं और उन्हें सुधार कर एक स्वस्थ जीवन की तरफ अग्रसर होते हैं तो कैंसर जैसी बीमारी आपको हो इसकी संभावनाएं ना के बराबर हो जाती हैं। अगर ये सारी चीजें करने के बावजूद आपको एक खतरनाक बीमारी पकड़ ले तो समझ लीजिए आपकी किस्मत ही खराब है, क्योंकि आज तक तो कभी ऐसा नहीं देखा गया कि एक इंसान ने बहुत ही स्वस्थ जीवन जिया हो और उसे अंत में कैंसर हो गया। क्योंकि हमारी जो अधिकतर बीमारियां हैं वो हमारे खुद के रहने के तरीके से होती हैं, जहां हम उल्टा सीधा खाना खाने से लेकर शरीर में तरह तरह के केमिकल्स डालते हैं, केमिकल वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, एक्सरसाइज के नाम पर 4 कदम चलने तक में हालत खराब हो जाती है और सिगरेट शराब जैसे नशे तो लोगों को करना ही है। अब आप खुद ही बताइए किस तरह की आदतों के साथ भला कोई इंसान कैंसर से कैसे दूर रह सकता है। ऐसे में अगर आप इस बीमारी का शिकार नहीं बनना चाहते तो इन सारी चीजों से दूरी बनाइए और एक स्वस्थ जीवन की शुरुआत कीजिए। बाकी इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।